श्री राजसी ठाकुराणी जी, श्री राधा कृष्ण, हमारे परम आदरणीय कहो श्री धर्मपाल त्यागी जी एवं मनीष त्यागी जी, जिनकी यह घर के अंदर यह सत्संग के माध्यम से आज हम सभी को लाभ प्राप्त हो रहा है, भक्ति का। क्योंकि भक्ति जो है ना, हम सब कुछ कर सकते हैं संसार के अंदर। माया का कार्य जो है ना वो जन्म सिद्ध होता है, तो उसको सिखाने की, समझाने की, बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। जन्म से ही कहो बच्चा माया की तरफ लगता ही जाता है, लगता ही जाता है। और सबसे पहले उसको परिचय भी दिया जाता है तो किसका? मायावी संबंध का, कि बेटा माँ बोलो, पापा बोलो, दादा बोलो, दादी बोलो ना। कभी हम कहते हैं कि कृष्ण बोलो कि राधा बोलो। तो जैसे ही बालक एक जन्म लेता है तो जन्म से ही कहो तो माया की तरफ तो अपने आप बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। लेकिन भक्ति जो है वो अपने पूर्व जन्म के संस्कार से कहो, पुण्य से कहो, परमात्मा की अक्षरार्थ श्री कृष्ण की मेहर से कहो, कृपा से कहो, दया से कहो, तो भक्ति का अवसर हमें प्राप्त होता है। जब कोई घर में सत्संग करता है, मंदिर में सत्संग होता है, कथा चर्चा होती है, तब जाकर के हमें 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे भजन कीर्तन सत्संग के माध्यम से अपने जीवन में मिले हुए समय का सदुपयोग करने का, परमात्मा श्री कृष्ण को रिझाने का एक सुअवसर प्राप्त होता है। तो आज त्यागी परिवार के माध्यम से कहो तो आज भक्ति का यह सुअवसर मिला है। प्यारे भक्त जन सुंदर साथ जी, मान से अखंड फल पाइए, पाई की क्यों वृथा कमाइए। ये मनुष्य तन, शायद हमें इस मनुष्य तन की कीमत पता नहीं है कि हमें जो मानव तन परमात्मा ने, श्री कृष्ण ने जो दिया हुआ, इस तन की कीमत क्या है। हमें लगता है कि ऐसा तन तो हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों लोगों को मिला है, तो फिर विशेष क्या है इसमें। क्योंकि मनुष्य देखो आज कितनी भीड़ लगी है, आबादी कितनी है, हर जगह पर देखो कितना बढ़ता जा रहा है। लेकिन जनसंख्या से देखेंगे तो मनुष्य की कीमत समझ में नहीं आती है। लेकिन ज्ञान से देखो, वो गुरु के मार्गदर्शन से, सतगुरु के मार्गदर्शन से, तारतम्य के माध्यम से अगर जानेंगे, पहचानेंगे तो पता चलेगा कि मनुष्य तन का महत्व क्या है। एक बार एक शिष्य ने आकर के अपने गुरुदेव से पूछा कि हे गुरुदेव, मुझे मनुष्य तन की कीमत बताइए, महत्व बताइए, क्या है। अब गुरुदेव ने विचार किया, विचार करके गुरुदेव ने उस शिष्य से कहा कि जाओ, मेरी वो संदूक पड़ी है ना पुरानी, उस संदूक में एक बड़ा सा कीमती पत्थर पड़ा हुआ है, चमकीला, उस पत्थर को लेकर के आओ। शिष्य जाता है, गुरुजी की संदूक खोलता है, उसमें कहो एक कपड़ा होता है, कपड़े के अंदर एक लपेटा हुआ एक पत्थर होता है। वो पत्थर निकाला, लेकर के शिष्य गुरुदेव के पास आया। पत्थर बहुत ही चमकदार था, चमकीला था। गुरुदेव ने कहा कि ये पत्थर को लेकर के बाजार में जाना और इस पत्थर की क्या कीमत है वो इसका मोल करके तुम आना और मुझे बताना। जैसी आज्ञा गुरुदेव, शिष्य चला बाजार में। बाजार में गया, सबसे पहले वो सब्जी मंडी में जाता है और सब्जी मंडी में जा करके एक जो आलू वाला होता है, वो आलू वाले से कहा कि ये मेरे पास एक पत्थर है, इसके बदले में तुम मुझे क्या दोगे। अब उसकी जैसी बुद्धि, क्योंकि रात दिन वो तो आलू तोलता है, सब्जियां तोलता है, उसने कहा कि मैं इसके बदले में तुझे 10 किलो आलू दे देता हूँ, ये पत्थर मुझे दे दे। ये वजन में 50 ग्राम, 100 ग्राम जैसे मैं ये रखता हूँ, उसी तरह से इसको भी रख दूंगा।
लेकिन गुरुदेव ने कहा था इसका मोल करके आना, ये पत्थर किसी को देना नहीं। तो सब्जी वाले से पूछा, सब्जी वाले ने कहा 10 किलो आलू। अच्छा ठीक है भाई, मेरे गुरुदेव ने देने के लिए मना किया हुआ है, सिर्फ मोल जानना था। वो आगे चला गया। एक बर्तन वाले की दुकान आई, उस दुकान के अंदर गया और पूछा कि भाई इस पत्थर का क्या मोल दोगे भाई? तो उसने देखा अच्छे से और कहा कि मैं इसका है ना आपको 10 किलो आपको पितल दे दूंगा मैं। ठीक है, लेकिन देना नहीं, गुरुदेव ने बोला है। फिर वहां से निकल गया। फिर आगे बढ़ता गया, बढ़ता बढ़ता एक चांदी की दुकान आई। चांदी की दुकान के अंदर गया और जा करके पूछा कि भाई इसका मोल क्या है, क्या दोगे इसके बदले में? तो कहा 500 ग्राम चांदी दे दूंगा। ठीक है भाई, गुरुदेव ने कहा है पत्थर देना नहीं है, मोल करना है। वहां से आगे गया, सुनार की दुकान आई और सुनार से जाकर के पूछा कि भाई इस पत्थर का क्या मोल है? सुनार ने कहा 1 किलो सोना दे दूंगा मैं तुझे। फिर गुरुदेव की बात याद आई कि नहीं, 1 किलो सोना नहीं देना है, पत्थर का मोल जानना है। फिर आगे चला गया। जाता जाता फिरता फिरता वो एक डायमंड की दुकान के अंदर चला गया और वहां जवेरी बैठा था। जवेरी के पास वो पत्थर रखा और जवेरी से कहा कि इसका मोल बताओ। जवेरी ने वो पत्थर अपने हाथ में रखा और उस पत्थर को बड़े ध्यान से देखा। इतने ध्यान से देखने के बाद उसने उस पत्थर को बड़े प्रेम से रख दिया बीच में और चारों तरफ परिक्रमा लगाई। और परिक्रमा करने के बाद उस जवेरी ने कहा उस शिष्य से कि क्या मोल लोगे इसका? तो बोलते क्या दोगे? बोले ये पत्थर तो अनमोल है, इसका क्या मोल चाहिए? बोलो, जो मांगोगे आपके गुरुदेव को पूछो, जो मांगोगे मैं वो दे दूंगा। तो गुरुदेव ने तो कहा है पत्थर का मोल करना है, पत्थर देना नहीं है। वो लेकर के वापस आया, बड़े परेशान हो गया। एक ही पत्थर है, वही पत्थर जगह जगह पर लेकर के जाता हूँ और हर व्यक्ति उसका अलग अलग मोल कर रहा है। देखो, कोई 10 किलो आलू दे रहा है, कोई 10 किलो पीतल दे रहा है, कोई 500 ग्राम चांदी दे रहा है, कोई 1 किलो सोना दे रहा है, तो कोई इसको अनमोल बता रहा है। गुरुदेव के पास आकर के उस पत्थर को रखा और गुरुदेव से अपना जो अपनी परेशानी थी वो रखी। गुरुदेव ने कहा क्या हुआ? गुरुदेव क्या करो, आपने कैसा ये पत्थर मुझे दे दिया है इसका मोल करने के लिए, इसका तो कोई बाजार में मोल ही नहीं कर पा रहा है, सब अलग अलग मोल कर रहे हैं और जवेरी तो कहता है इसका कोई मोल ही नहीं है। तब गुरुदेव ने कहा कि तुमने जो प्रश्न किया तो उस प्रश्न का जवाब तुम्हें मिल गया। तुमने पूछा था कि मनुष्य जीवन का, मनुष्य तन का मूल्य क्या है? तो यही जो इस मनुष्य तन का उपयोग करना चाहता है उसके लिए अनमोल है, लेकिन जो इस मनुष्य तन का उपयोग करना नहीं जानता है, मात्र कहो यादि व्याधि उपाधि और भोजन खाना और रात को सोना और विषयों का भोग करना, इसी में अपना जीवन कहो व्यतीत कर देता है, उसके लिए तो कहो 10 किलो आलू के बराबर ही है। सब्जी की तरह कहो कोई इसको एक सामान्य रूप में अपना जीवन व्यतीत कर देता है, खाना पीना और भोग विलास करना। कोई उसमें से ऊपर निकलता है तो थोड़ा पाठ पूजा कर लेता है। तारतम के अंदर एक दृष्टांत आता है कथन का, आया कथन वालिया। तो कोई कहो सूत काटने लगता है भक्ति रूपी, लगता है कि नहीं, डर से भी कितने लोग भक्ति करते हैं कि नहीं नहीं अगर हम दिया नहीं करेंगे, अगरबत्ती नहीं करेंगे, सिर नहीं झुकाएंगे, प्रणाम नहीं करेंगे, अपमान हो जाएगा, हमारा कुछ अशुभ हो जाएगा, हमारा दिन अच्छा नहीं जाएगा, हमारा कहो आगे प्रगति नहीं हो पाएगी, पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। मन के अंदर इतनी शंका उत्पन्न हो जाती है और डर पैदा हो जाता है, उसके लिए भी दिया जला देते हैं, अगरबत्ती कर देते हैं या प्रणाम कर देते हैं। ये होती है भक्ति की, डर की
तो 10 किलो पितल की तरह हो जाता है कि कुछ तो किया, चाहे डर से भी भक्ति तो की उसने। लेकिन किसी को थोड़ा सा ज्ञान होता है तो और एक सीढ़ी कहो, तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सतोगुण की ओर बढ़ता है, और एक सीढ़ी आगे जाता है। भक्ति के अंदर का जो डर होता है वो डर निकल करके वो अपने आत्मा के लिए भक्ति करने लगता है कि नहीं कुछ विशेष है। ऐसे नरसिंह मेहता पागल नहीं थे, ऐसे तो जनाबाई पागल नहीं थी कि विठल विठल करते पूरा जीवन निकाल दिया। ऐसे तो मीराबाई पागल नहीं थी कि कृष्ण की भक्ति के लिए, कृष्ण के लिए उसने पूरा मेवाड़ को छोड़ दिया, राणा को छोड़ दिया, राणा के राज्य को छोड़ दिया, पूरा राज वैभव छोड़ दिया, वैराग्य धारण कर लिया और निकल पड़ी। ऐसे वो दीवानी, ऐसे वो पागल तो नहीं थी, कुछ तो था भक्ति के अंदर। कुछ आत्मा जागृति होती है, आगे बढ़ते हैं, आत्मा के लिए भक्ति करने लगते हैं। 1 किलो चांदी 1 किलो सोने के बराबर कीमत होने लगती मनुष्य तन की, और कभी कभी उसके भी ऊपर की अवस्था आने लगती है। लगता है आत्म जागृति हो जाती है। अभी तक तो हम अपने शरीर के अंदर और शरीर के अंदर के 6 चक्र कहो, जो हम 6 चक्रों की साधना करते हैं, वो 6 चक्र, या तो हम 6 चक्रों को छोड़ करके आत्म तत्व की जो साधना करते हैं वहां तक सीमित थे। फिर से आगे बढ़ते हैं कि नहीं, ये शरीर के अंदर आत्मा जो है, आत्मा ही सर्वस्व नहीं, आत्मा का भी मूल होता है परमात्मा। हमें लगता है आत्मा ही परमात्मा है, तो अगर आत्मा परमात्मा होता तो परमात्मा तो अविनाशी है। क्या परमात्मा कभी जन्म लेता है? क्या परमात्मा कभी मरता है? क्या परमात्मा आवागमन के चक्कर से अंदर है? क्या वो नश्वर है? क्या वो स्वप्नावत है? परमात्मा कभी मरता नहीं है, वो कहो अखंड है, अविनाशी है, नेचुरल है। अगर हम परमात्मा को निराकार का रूप दे दे कि वो दिखाई नहीं देता इसलिए निराकार है, तो ये बनाने वाली सृष्टि, ये सृष्टि को हम देख रहे हैं, ये सृष्टि को हम साकार मान रहे हैं। परमात्मा ने ये 84 लाख योनि बनाई, जीव जंतु बनाए, जल जल थरचल कहो, नभचर बनाए, सारी योनियां बनाई, सबको एक तन दिया, तो उसको शरीर मिला, परमात्मा को शरीर नहीं है। ये मनुष्य बनाए परमात्मा ने, तो हमारा तन है, हमारा शरीर है, और क्या परमात्मा को कोई स्वरूप ही नहीं है? नहीं इत्याकार, क्या वो निराकार हो सकता है? जब सृष्टि साकार है, हमें साकार स्वरूप दिया हुआ है, तो एक मटका बनाने वाले जो कुंभक होते हैं, तो मटका को देख करके समझ में आता है कि हाथ के बिना कभी मटका नहीं बन सकता है। ये सृष्टि बनी, ये शरीर बना, ये योनियां बनी, तो समझ लो इसको बनाने वाले को भी स्वरूप है, तभी ये सृष्टि है, तभी ये मनुष्य तन है। इसीलिए कबीर साहब ने बहुत ही सुंदर बात कही है कि पिंड में होता तो मरता न कोई, ब्रह्मांड में होता तो देखता सब कोई, पिंड ब्रह्मांड तो उसे न्यारे, कहे कबीर सोई साई हमारे। अगर शरीर के अंदर आत्मा ही परमात्मा होता तो परमात्मा अविनाशी है, तो यह जहाँ परमात्मा रहते हैं वो उनका घर कहो, उनका धाम कहो, वो भी अविनाशी होता है। तो परमात्मा नहीं मरता, जैसे अखंड उनका धाम भी अखंड, तो फिर ये आत्मा ही परमात्मा होता। तो जिस शरीर के अंदर आत्मा है, ये शरीर उनका धाम बन जाता, तो ये शरीर कभी मरता क्या? क्योंकि आत्मा अविनाशी है, लेकिन शरीर नाशवंत है। आत्मा को गीता के अंदर कहा कि नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक, ये शस्त्र के द्वारा काट नहीं सकते आत्मा को, पानी के द्वारा इसको भिगो नहीं सकते, वायु उसको कहो सुखा नहीं सकती, अग्नि उसको जला नहीं सकती। ते नैनम छिंदन्ति, अविनाशी है आत्मा, लेकिन शरीर तो गीता के अंदर ही कहा कि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय। देखो
ये शरीर तो जैसे हम वस्त्र को बदलते वैसे जीव कहो तो शरीर रूपी वस्त्र को बदलता ही रहता है, बदलता ही रहता है। तो शरीर और आत्मा का गुण तो मिलता नहीं है, इसलिए आत्मा वो परमात्मा के अंश कहा जाएगा, प्रकाश विपाक का कहा जाएगा, लेकिन परमात्मा नहीं हो सकता। परमात्मा जैसे सूर्य एक है, सूर्य में से निकलने वाली किरणें कितनी होती हैं, तो सूर्य तो आसमान में है, लेकिन उसका प्रकाश सारी धरती के ऊपर पड़ रहा है, तो धरती सारी प्रकाशमय हो जाती है, घर घर के अंदर उसकी रोशनी पहुंचती है। लेकिन रोशनी को हम सूर्य नहीं कहते हैं, किरण को हम सूर्य नहीं कहते हैं, प्रकाश को हम सूर्य नहीं कहते हैं। सूर्य तो एक है, उसकी रोशनी, उनकी किरण अनंत है। वैसे परमात्मा वो एक है, वो मूल है। देखो, फिर हिंदू धर्म के लिए कहो, हिंदुओं के लिए कहो, हमारे लिए एक उलझन बन जाती है कि अरे जब परमात्मा एक है तो इतने सारे पंथ, इतने सारे कहो मार्ग, इतने सारे मंदिर, इतने सारे देवी, इतने सारे देवता, तो हमारे पास समय कहाँ कि इतने देवी देवताओं को एक साथ रिझाएं, उनको प्रेम करें, उनकी पूजा करें, उनकी उपासना करें, उनकी आराधना करें न? और फिर एक की पूजा करेंगे तो दूसरों को बुरा लग जाएगा, तो क्या करना चाहिए? अब 33 कोटि देवी देवता कहा, तो अगर हम 33 कोटि देवताओं को ला करके अपने मंदिर के अंदर स्थापना कर दी और फिर रोज सुबह पूजा करने के लिए बैठे, हमें लगता है कि 1 मिनट तो हमें रिझाना ही चाहिए कम से कम एक देवता को, तो 33 कोटि देवता को रिझाने के लिए हमें कितनी मिनट चाहिए बताओ? कितनी चाहिए? 33 कोटि ना, कितने घंटे चाहिए? फिर लगता है चलो आर्टिफिशियल फ्लावर नहीं, रोज फूल जो रखोगे आर्टिफिशियल, उससे भी ज्यादा हार ना हो, लेकिन एक फूल क्यों ना हो अपने मंदिर में, लेकिन ओरिजिनल हो, खुशबूदार हो, उसकी कीमत होती है। तो पुष्प चढ़ाना है श्रद्धा भाव से, और एक एक देवता को एक एक फूल चढ़ाते जाइए, चढ़ाते जाइए। तो 33 कोटि देवता के लिए कितने फूल चाहिए हमें? कितने लाएंगे? 33 कोटि फूल, कितना खर्चा? और फिर दक्षिणा की बारी आए, अब तो कहो 1 रुपया की कोई कीमत नहीं है, 10 रुपए की कीमत नहीं है, लेकिन फिर भी मान लो एक देवता के आगे हमने 1 कॉइन्स ही रख दिया, 1 रुपया ही रख दिया, तो हर देवता के आगे 1 कॉइन्स रखते गए दक्षिणा में, तो कितने कॉइन्स चाहिए हमें? इसलिए बात बड़ी है समझ की और ईमान का काम। कबीर साहिब भी कहते हैं कि कुआं तो एक है, पनिहारी अनेक है। पानी का कुआं एक होता है, उसमें से पानी लेने वाली पनिहारी कितनी होती है? वैसे मूल में धर्म एक है, परमात्मा एक है। उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए बुद्धिजीवी ने, ऋषि मुनियों ने कहो, ज्ञानी जनों ने, महापुरुष ने अलग अलग इतने पंथ पैड़े बनाए कि हमें पता ही नहीं चला कि मूल क्या है। उसी के अंदर वो उलझ करके रह गए। अब एक लीला के माध्यम से आप समझना, जो वेदों के अंदर कहा कि मूल में जब पानी सिंचन करते हैं ना, अक्षर पुरुष एक वृक्ष है, निरंजन दाकी डार, त्रिगुण सर्व शाखा भये, पत्र भयो संसार। व्रज के अंदर परमात्मा श्री कृष्ण ने एक लीला की थी, जो सारी दुनिया वो लीला को जानती है। अब जब श्री कृष्ण बाल स्वरूप में थे, छोटे से थे, और एक दिन उन्होंने लीला की कि रेंगते रेंगते छोटा स्वरूप श्री कृष्ण का सुंदर सुंदर घुंघराले से बाल और पीतांबर पहना हुआ, और ऐसे ही आंगन में घूम रहे हैं, खेल रहे कृष्ण जी। और खेलते खेलते उन्होंने वहां जो आंगन में जो मिट्टी थी, वो मिट्टी अपने मुख में रख दी। दाऊ भैया ने देख लिया, बलराम जी ने, तो बलराम जी ने जाकर के यशोदा मैया से कंप्लेन कर दी, शिकायत कर दी
कि लल्ला ने मिट्टी खाई है। यशोदा मैया आई कन्हैया के पास, कान्हा के पास आकर के कहती है, कान्हा तूने मिट्टी खाई है? नहीं मैया। नहीं नहीं, ताऊ बोल रहा है तूने मिट्टी खाई है। नहीं मैया। मुख खोल। अब जैसे यशोदा ने कहा कि मुख खोल, तो कृष्ण जी ने, कन्हैया ने मुख खोला। तो जब मुख खोला कृष्ण ने, तो यशोदा माता ने क्या देखा? पूरे विश्व ब्रह्मांड के दर्शन यशोदा माता ने कृष्ण जी के मुख के अंदर कर लिए। अब ये लीला क्यों हुई? बिना कारण कारज न हुई। ब्रज के अंदर एक मिट्टी का आरोपना, मिट्टी मुख के अंदर रखना, मतलब कोई सामान्य बात नहीं थी। हम सामान्य रूप एक सामान्य बालक करे वो बात अलग थी। जब कृष्ण ने मुख के अंदर मिट्टी रखी और फिर मुख खोल करके यशोदा माता को पूरे विश्व ब्रह्मांड का दर्शन करा रहे हैं, इसका मतलब क्या है? सारा विश्व विराट, जिस विराट के अंदर 14 लोक कहो, अतल वितल सुतल महातल तलातल रसातल पाताल, ये भूलोक यानी कि मृत्यु लोक कहो, भूवर लोक यानी पितृ लोक कहो, ऊपर के परे स्वर्ग लोक कहो, महर लोक कहो, जन लोक कहो, तप लोक कहो, सत लोक कहो, यानी कि 14 लोक। तो 14 लोक के अंदर के जितने भी स्थान है या दैवत है, चाहे शक्ति हो, स्वर्ग के अंदर के रहने वाले देवी हो, चाहे देवता हो, वैकुंठ के अंदर के रहने वाले देवी देवता है, ब्रह्मा है, विष्णु है, शिव है, और उसके परे स्थूल के परे सूक्ष्म सूक्ष्म के ऊपर कहो गायत्री देवी कहो, विष्टि ज्योति स्वरूप कहो, उसके ऊपर 7 शून्य कहो, 7 स्वर कहो, अनद नाद कहो, अनद जाप कहो, उसके ऊपर महाकारक कहो, उसके पीछे परे कहो 5वीं सर समष्टि कहो, निराकार मोह माया शून्य, पूरा शर ब्रह्मांड पाताल से लेकर 5वीं सर समष्टि यानी कि विश्व ब्रह्मांड के दर्शन अपने मुख के अंदर यशोदा माता को कराए। क्यों? क्योंकि कई युग बीत गए और कई युगों के अंदर कहो जो ऋषि मुनियों ने तपस्या की थी, देवी देवताओं ने तपस्या की थी। हमेशा आप देखो महादेव जी क्या करते हैं, हमेशा ध्यान में लीन रहते हैं। तो ध्यान किसका किया जाता है? जो उनसे भी बड़ी शक्ति होगी उन्हीं का तो ध्यान करेंगे। भगवान विष्णु ध्यान में रहते हैं तो भगवान विष्णु किनका ध्यान करते हैं? जब कोई बड़ी शक्ति होगी उन्हीं का तो ध्यान करेंगे भगवान। ब्रह्मा जी भी हमेशा ध्यान करते हैं। ऋषि मुनियों ने हजारों वर्ष ध्यान किया, तपस्या की, और तपस्या करके आप देखो वेद पुराण शास्त्र के अंदर साक्षी के रूप में, प्रमाण के रूप में, कि उन्होंने मांगा क्या? कि ब्रज के अंदर जो गोपियां है उन गोपियों की चरण रज हमें मिल जाए, चरण धुली हमें मिल जाए। क्या मांगा? इतनी तपस्या करने के बाद उस तपस्या का फल मांगा कि ब्रज मंडल के अंदर की गोपी जो है उन गोपी की चरण रज हमें प्राप्त हो जाए। अब इतने सारे ऋषि मुनियों की इच्छाओं को पूरी करना, इतने देवी देवताओं की इच्छा को पूरी करना कि गोपियों की चरण रज उनको, तो वो इच्छा कैसे पूरी करे भगवान? यहाँ द्वापर युग के अंदर ब्रज मंडल के अंदर लीला करने वाले 11 बरस और 52 दिन ये बाल स्वरूप में लीला करने वाली ये शक्ति कोई सामान्य शक्ति थोड़ी न थी। ये कोई कहो स्वर्ग से आया हुआ स्वरूप थोड़ी न था। ये कोई वैकुंठ से आया हुआ भगवान विष्णु या ब्रह्मा जी का या कहो तो भगवान शिव का स्वरूप थोड़ी न था। ये तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी जिनकी आराधना करते, निरंतर जिनका ध्यान करते हैं, वो परमात्मा श्री कृष्ण स्वयं ब्रज मंडल के अंदर, ब्रज की भूमि के अंदर, गोकुल के अंदर आकर के बाल स्वरूप में लीला कर रहे थे। तो सबकी इच्छा को, देवी देवताओं की, ऋषि मुनियों की, त्रिकालदर्शियों की, पुण्यशाली जीवात्माओं की इच्छा को पूरी करने की, उसी लिए कहो तो वो जो ब्रज के अंदर की जो रैन थी, वो जो रज थी, जो मिट्टी थी, उस मिट्टी का भोग स्वयं परमात्मा श्री कृष्ण ने लगाया। और सारा ब्रह्मांड जब उनके अंदर समाया हुआ है, तो जब भोग उन्होंने आरागा, मिट्टी उन्होंने आरोगी, तो प्रसाद सारे विश्व ब्रह्मांड के देवी देवता जितने भी थे उन सब को मिल गया। बोला श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सबकी इच्छा को पूरी किया।
हम इस लीला को कितना साधारण लेते हैं, सामान्य रूप में लेते हैं कि मुख में मिट्टी खाई, मुख खोला और यशोदा माता को ब्रह्मांड के दर्शन करा दिए। लेकिन ये लीला के माध्यम से स्वयं वो परिचय करा रहे अपना और गोपियों का कि ये स्वरूप कौन है। जो गीता के 15वें अध्याय के अंदर कहा कि द्वैमो पुरुषो लोके चराचर एव च चर सर्वाणि भूतानि कुटस्थ चरुच्यते उत्तम पुरुषवतन्य परमात्म नित्याहि। तीन पुरुष की व्याख्या कहो सभी करते हैं, लेकिन उसका भावार्थ अलग अलग रूप में जाता है। जैसे जिनकी मति जितना ज्ञान उस हिसाब से इसका अर्थ इस श्लोक का किया जाता है। देखो तीन पुरुष बताए, शर, अक्षर और उत्तम पुरुष। तो शर पुरुष किसको कहा? शर यानी कि नश्वर। तो क्या आदि नारायण भगवान माँ विष्णु जिनके द्वारा ये सारी सृष्टि सर्जन हुई है वो शर पुरुष है। अक्षर पुरुष कौन? तो जो शर से परे कोई जानता ही नहीं कि इससे परे भी कुछ है, तो अक्षर का अर्थ कर लेता है अविनाशी, यानी कि आत्मा ही अक्षर है जो मरती नहीं है। तो उत्तम पुरुष कौन? तो मैंने कहा ना, त्रिदेवा से परे जिनकी दृष्टि नहीं गई, जिनको यह भी नहीं पता कि त्रिदेवा भी किसी का ध्यान कर रहे हैं, उस मूल को नहीं जाना, तो उत्तम पुरुष उसके लिए कौन हो जाएगा? कि 14 लोक में सबसे बड़े देवता हमारे ब्रह्मा भगवान, ब्रह्मा विष्णु और कहो शिव भगवान, ब्रह्मा विष्णु और महेश। तो त्रिदेवा में सबसे बड़े कौन? भगवान विष्णु। तो कि वही उत्तम पुरुष परमात्मा करके कहेंगे। लेकिन तारतम्य कहता है शर यानी कि आदि नारायण, अक्षर यानी कि ये जो स्वप्न देखने वाले, जो स्वप्न दृष्टा। क्योंकि वेद में जाओ आप, चाहे चारों वेद ले लो, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चाहे आप कोई भी शास्त्र ले लो, सभी के अंदर एक ही बात लिखी हुई कि यह सृष्टि स्वप्नवत है। तो जब हम स्वप्न देख रहे हैं तो स्वप्न देखने वाला कोई स्वरूप भी तो है कि नहीं? हम सोते हैं तो हमारी एक अवस्था होती है शरीर की, और हमारा ही कहो जब निद्रा के अंदर एक स्वप्न का ब्रह्मांड हम रचते हैं, तो स्वप्न की दुनिया में जाते हैं तो इस शरीर से ही जाते हैं कि नहीं, कोई दूसरे शरीर से जाते हैं। तो स्वप्न दृष्टा यानी कि स्वप्न देखने वाला होता है तब स्वप्न बनता है, उसके बिना स्वप्न की रचना नहीं होती। तो यह सृष्टि स्वप्नावार, सृष्टि के अंदर जितनी भी शक्तियां हैं सभी स्वप्न के अंदर की शक्तियां। तो स्वप्न दृष्टा कौन है? तो वो स्वप्न देखने वाला पुरुष वही अक्षर पुरुष अविनाशी कुटस्थ। और वो सर और अक्षर दोनों की जो आधारभूत है ना, उसी को कहा उत्तम पुरुष स्वतन्य परमात्म नित्याहिता, जो स्वयं सिद्ध है, जिनको किसी के आधार की जरूरत नहीं है, जो स्वयं सूर्य के समान है, दिव्य अमृत पुरुष, वो दिव्य स्वरूप जो सार अक्षर के भी आधारभूत, वो अक्षरातीत उत्तम पुरुष श्री कृष्ण। अक्षरातीत श्री कृष्ण ही परमात्मा का स्वरूप, जो द्वापर के अंदर आकर के कृष्ण के स्वरूप में जिन्होंने लीला की, तभी तो विराट का दर्शन कराया, पूरे विश्व ब्रह्मांड का यशोदा मैया को अपने मुख के अंदर दर्शन कराया, मिट्टी का भोग लिया, आरोगा स्वयं और सभी को उसका प्रसाद दिया। क्योंकि ब्रजमंडल के अंदर उतरने वाली दैवत, किसी भी प्रकार की दैवत को, चाहे पशु हो, चाहे पंछी हो, चाहे रेजगन हो, चाहे वृक्ष हो, चाहे बंदर हो, चाहे जानवर हो, ये वहां की हर बस्ती के अंदर रहने वाले जो कोई भी है वो कोई सामान्य नहीं थे। सभी पूर्व जन्म की तपस्या से इस ब्रजमंडल के अंदर सगा संबंधी सखा मित्र मंडल बन करके, पशु पक्षी पेड़ पौधे गौ बछड़े बन करके यहाँ स्वयं श्री कृष्ण के साथ लीला करने के लिए ब्रजमंडल के अंदर आए हुए थे। तो जब मूल में पानी सिंचन करते हैं, जैसे कृष्ण ने मिट्टी का भोग लिया, आरोग लिया, तो सभी को प्रसाद पहुंच गया। और जैसे हम वृक्ष के मूल में सिंचन करते हैं, पानी डालते हैं,
तो शाखा पत्र यानी कि डालिया हो, शाखा हो, पत्र हो, पुष्प हो, हर किसी को पानी पहुंच जाता है, हरे भरे हो जाते, फल आ जाता है। लेकिन मूल को छोड़ दो और आप ऊपर पानी डालो तो क्या होगा? मूल में पानी न जाए और मात्र आप डाली को पानी दो तो क्या होगा? फल आएंगे, वृक्ष हरा भरा होगा, उसका सिंचन हो पाएगा। और मूल में पानी देने से सबका सिंचन हो जाता है। कहने का भाव है कि सभी भगवान पूजनीय, सबको प्रणाम, सभी सम्मान्य, लेकिन हमारे पास भक्ति के लिए इतना समय नहीं है कि हम सबको रिझाए और धीरे धीरे सीढ़ी चढ़े और आगे बढ़ते जाए। तो इसी जन्म में अगर हमें पार निकलना है, भवसागर तरना है, तो मूल को पकड़े और मूल को स्वयं कृष्ण को पकड़ेंगे और उनका सिंचन करेंगे, उनको प्रेम करेंगे, उनकी पूजा करेंगे, उनकी आराधना करेंगे, उनकी उपासना करेंगे, उनको रिझाएंगे, तो सभी उन्हीं के अंदर समाये हुए हैं। सारे देवी देवता सभी उन्हीं से प्रकट हुए हैं। तो किसी को बुरा नहीं लगता, किसी का अपमान नहीं होता और सबकी भक्ति उनके अंदर समा जाती है ना। यहाँ संसार के अंदर भी देखो, हम कितने को खुश कर सकते हैं बताओ। एक संसार के अंदर एक छोटा सा जीवन मिला है हमें, 25 साल, 50 साल, 75 साल, 100 साल समझ लो। तो 100 साल के जीवन के अंदर हम कितने को खुश कर सकते हैं? और जीवन की सार्थकता किसमें होती है कि एक पति और एक पत्नी, पतिव्रता, पतिव्रता बने से। जब पत्नी और पति बड़े प्रेम से आपस में कहो प्रेम भाव से जब रहते हैं तब जीवन सफल होता है। बाकी पूरी दुनिया को हम खुश नहीं कर सकते हैं। उसी तरह से परमात्मा को एक को रिझाएंगे तो एक परमात्मा को प्रसन्न कर दिया तो सभी देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। सबको एक साथ हम भक्ति नहीं कर पाते, इतना समय नहीं है जीवन के अंदर। और जरूरी भी है क्योंकि 50 एक कोठी बनाई और उस कोठी के अंदर समझ लो 50 कमरे हैं आपके पास, और एक कमरे से आप दूसरे कमरे में जा रहे हो, दूसरे कमरे से आप तीसरे कमरे में जा रहे हो, अंदर अंदर घूम रहे हो, फिर रहे हो। लेकिन उस कोठी के अंदर जाने के लिए मेन दरवाजा कितना होता है? कितना होता है? मूल गेट कितनी होते हैं? और उसमें से बाहर निकलने के लिए रास्ता कितने होते हैं? अंदर आने का और बाहर जाने का एक ही मूल दरवाजा होता है। उसी तरह से 84 लाख योनि है, लेकिन 84 लाख योनि मध्य कहो ये चतुर्लक्षाणी मानव यानी मनुष्य तन एक ऐसा दरवाजा है जो 84 लाख योनि में से बाहर निकलने के लिए एक मेन गेट के बराबर है। क्योंकि मनुष्य तन के अंदर भक्ति हो सकती है। आज हम कुत्ते पाल लेते घर में, बिल्ली पाल लेते घर के अंदर, कहो एक जानवरों की सेवा कर लेते हो जो स्वतंत्र जंगल में फिरने वाले रास्ते पर जिस कुदरत ने स्वतंत्रता दी है, लेकिन उसको हम ला करके अपने घर में अपनी माता पिता की सेवा न करें, उसकी सेवा कर लेते हैं। गाड़ी में किसी को बिठाए न बिठाए, लेकिन कुत्ते को हम बिठा लेते, उसके लिए अच्छे अच्छे महंगे शैम्पू ला करके उसकी अच्छे से कहो ट्रीटमेंट करा करके पालन पोषण में कितने डॉलर कितने पैसे खर्च कर लेते हैं। और धर्म के लिए बोलो, सेवा के लिए बोलो, तो ऐसा लगता है कि अभी तो दिया था, कितना दिया, लेकिन मुझे चाहिए नहीं है, मैं तो बता रही हूँ अभी बात निकली। बाकी मांगने वाले जब धर्म मार्ग पर कहो गुरुजन जब मांगते हैं ना, तो मांगने वाला बड़ा होता है कि देने वाला बड़ा होता है? कौन बड़ा है? कौन बड़ा है? राजा हरिश्चंद्र का नाम सुना था? और हरिश्चंद्र इतना दानवीर था,
और जब भिक्षा देता था ना वो किसी को, तो उसके नेत्र कमल हमेशा नीचे रहते थे, उसकी आंख झुकी हुई रहती थी। तो एक दिन एक भिक्षुक ने कह दिया, मतलब कि भिखारी ने कह दिया कि आप तो दान दे रहे हो, तो आपकी आंख तो ऊपर होनी चाहिए कि मैं दाता हूँ, देने वाला हूँ, तो आप हमेशा झुक करके, नेत्र झुका करके, सिर झुका करके क्यों देती हो? तब राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि देने वाला तो वो है, मैं तो स्वयं लेने वाला हूँ, तो मैं किसको दे सकता हूँ? इसलिए मुझे देने के लायक बनाया, उसका शुक्राना है। इसलिए मेरी नजर हमेशा उसके चरणों में झुक करके रहती है और मैं झुक करके ही दान देता हूँ। और जब गुरुजन हम मांगते हैं ना, तो आपका हिस्सा हम धर्म में लगाते हैं, आपका हिस्सा हम सेवा में लगाते हैं लेकर के, उसमें आपका कल्याण होता है। तो यहाँ देने वाले से लेने वाला बड़ा हो जाता है। तो कहने का भाव था कि मनुष्य 84 लाख योनि दी हमें, लेकिन आज उसको घर में, हाँ मैं यही दृष्टांत दे रही थी, कुत्ते पाल लिए, बिल्ली पाल लिए, चाहे कितना भी उसको अच्छे से आप सिखाओ, पढ़ाओ, सब कुछ कराओ, लेकिन अगर जिस तरह से आप भजन कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, वो कर पाएंगे? कर पाएंगे? मनुष्य को तीनों काल की समझ दी है परमात्मा ने। अन्य योनियां जो है ना, मात्र वर्तमान में जीती है, प्रेजेंट में जीती है, जबकि मनुष्य को बुद्धिशाली प्राणी कहा है। वो भूतकाल को भी जानता है, भविष्य की चिंता लेकर भी चलता है और वर्तमान में भी जीता है। तो भविष्य की चिंता क्या कि भाई मेरी 7 पीढ़ी का धन तो मैंने संग्रह कर लिया, अब 8वीं पीढ़ी क्या करेगी, वो चिंता करनी है। 20 पीढ़ी खाए उतना, तो 21वीं पीढ़ी क्या करेगी, वो चिंता करनी है। क्या चिंता करोगे कि मेरे पास 10 कोठी है तो 11वीं कैसे बनेगी, एक है तो 2 कैसे बनेगा? फ्यूचर है, मतलब कि यह मनुष्य के पास ज्ञान होना चाहिए कि आज तो मेरे पास इतना समय है, कल का मुझे पता नहीं, कल मैं रहूंगा कि नहीं। परीक्षित राजा को तो पता था कि मैं 7 दिन जीने वाला हूँ, तो उन्होंने अपने जीवन को सफल करने के लिए, आत्मा का उद्धार करने के लिए, अपनी मुक्ति के लिए सुखदेव मुनि को प्रकट कर दिया और श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने के लिए बैठ गए कि 7 दिन में मुझे मुक्ति चाहिए। लेकिन हमें पता है कि हमारे पास 7 दिन का समय है कि नहीं, 7 महीने का समय है कि नहीं, 7 साल का समय है कि नहीं, पता है? अगर हम चाहे कि वृद्धावस्था में जाकर के जब रिटायर हो जाए, बच्चे बड़े हो जाए, तब भक्ति करें, होता है? बच्चे बड़े हो गए तो ऐसा लगता है शादी हो जाएंगे तो फ्री हो गए, शादी हो गए जाने के से फ्री हो जाते हैं, शादी हो जाए तो फिर उनके बच्चे हो जाते हैं, तो ब्याज का ब्याज और प्यारा लगता है, फिर उनकी परवरिश लगती है ना। करो जिम्मेदारी को, मैं ये नहीं कहती, परिवार को प्यार दो, लेकिन अपनी आत्मा को मत भूलो। जो छोड़ करके जाना है उसको संभाल संभाल करके पूरा जीवन निकालते हैं, और जो ले करके जाना है उसके ऊपर कभी दृष्टि ही नहीं जाती है, तो वो दृष्टि हमें सत्संग खोलता है। सत्संग उसी का नाम है जहाँ मात्र कहानी सुने ना और तुक्का लगे और हंसने और हंसाने का काम है, वो सत्संग नहीं है। सत्संग यानी कि सत्य ज्ञान का संग जहाँ हो सके, जहाँ सत्य परमात्मा के चरण की प्राप्ति का मार्ग मिले, वो है सत्संग। देखो, इसलिए भक्तजन हमेशा अपने जीवन में से थोड़ा सा, क्योंकि मैंने कहा ना, उस शिष्य ने पूछा प्रश्न तो गुरु ने क्या बताया, हमारे लिए ये मनुष्य तन अनमोल है। जो भक्ति करता है, जो जीवन को सफल करना चाहता है, जो भवसागर तरना चाहता है, जो मीराबाई की तरह परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है, उसके लिए ये जीवन अनमोल है।
इसका मोल कीजिए और मात्र खाना पीना और भोग विलास में और मात्र घर घर की टीवी देख करके, फेसबुक चला करके, व्हाट्सएप चला करके, बातें करके, लोगों की निंदा करके इसमें समय बर्बाद मत कीजिए, कुछ भी हाथ में आएगा नहीं। ये आज की जो देख रहे हो ना संसार की गतिविधि, ये इतना बिगड़ा हुआ समान, उसका परिणाम, उसकी कहो जिम्मेदार कौन है? ये टीवी, ये सीरियल, ये सिनेमा, क्योंकि वही सिखाता है लड़ना झगड़ना। पहले जो सीरियल चलती है स्टार्टिंग में पहला एपिसोड क्या आता है? जॉइंट फैमिली, इतना प्यार बरसाते और दिखाते हैं और उसके बाद कुछ भी नहीं मिलता तो अंदर अंदर क्या बताते हैं? लड़ाई झगड़ा, एक को पछाड़ना है, सास को कैसे क्या करना है, बहू को कैसे करना है, देवरानी जेठानी की लड़ाई, पति पत्नी की लड़ाई, बाहर की अंदर की, ये सबसे क्या मिलेगा? जिसके अंदर कुछ गुण ही नहीं है उसको देख करके समय बर्बाद करके अपने अंदर नेगेटिविटी भर के और जो देखते हो फिर व्यवहार में आता है तो हमारा जीवन बर्बाद होता है। कभी भी टीवी देख करके, सीरियल ऐसी नेगेटिविटी भर करके सोना भी नहीं चाहिए, अन्यथा हमारी पूरी 12 घंटे की कहो, 8 घंटे की कहो, 6 घंटे की जितनी भी निद्रा लेते हैं ना, वो निद्रा का समय भी हमारा बर्बाद होता है। फिर स्वप्न भी ऐसा ही आएगा, फिर उठेंगे वही ऐसी नेगेटिविटी लेकर के, वही विचार लेकर के उठेंगे, और जब उठेंगे तो उठते ही पहले हम क्या करते? सबसे पहले क्या करते हैं? किसी को आदत होती है न्यूज़पेपर पढ़ने की, उठते ही हम सीधा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना, तो उसके अंदर न्यूज़ कैसे होते हैं? हेडलाइन कैसी होती है? अच्छी होती है कि बुरी होती है? अच्छी होती है। हेडलाइन तो और खतरनाक होती है, और वही सबसे पहले उठ करके, तो सुबह का मॉर्निंग का समय कितना कीमती होता है। अच्छे विचार भरना चाहिए, अच्छी एनर्जी भरनी चाहिए, अच्छी पॉजिटिविटी कहो हमारी बैटरी चार्ज करनी चाहिए। उसके बदले हम क्या देते? उठ करके भी सीधा नेगेटिविटी, वही खराब विचार, खराब न्यूज, फिर दिन भर परेशान रहकर कहते हमारा दिन अच्छा नहीं गया। कहाँ से अच्छा जाए? कुछ अच्छा करोगे, अच्छा सोचोगे, अच्छा देखोगे, अच्छा पढ़ोगे, तभी तो अच्छा जाएगा। इसलिए सुबह उठ करके भी हमें हमेशा परमात्मा का सबसे पहले सिमरन करना चाहिए। दिन हमारा चाहे कितना भी व्यस्त रहा हो, लेकिन रात्रि को बिस्तर में जाते समय 2 मिनट तो मिलता है कि नहीं? तो सोते समय पूरा दिन अच्छा गया उनका शुक्राना अदा करते हुए, प्रणाम करते, उनके स्वरूप का चिंतन करते हुए, उन स्वरूप को दिल में लेकर के सोना चाहिए, न कि संसार को लेकर के हमें सोना चाहिए। रात का क्या भरोसा, सुबह उठेंगे कि नहीं पता नहीं। अगर नहीं उठे तो जिसको लेकर के सोए उन्हीं के पास उठ जाएंगे, अन्यथा संसार को लेकर के सोओगे और रात को हो गया राम भाई राम, तो क्या होगा? संसार में ही उठोगे, योनियों में ही भटकोगे, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। इसलिए 2 बात आज गांठ बांध करके जाना अपने घर, कि कभी भी गलत सीरियल, गलत टीवी में कुछ भी हमें देखना नहीं चाहिए। देखना हो तो कॉमेडी शो देखो, ताकि 5 मिनट 10 मिनट हंसोगे तो माइंड फ्रेश हो जाए, बस। मूवी नहीं देखनी, फेसबुक नहीं चलाना ज्यादा। ये टेक्नोलॉजी हमें सदुपयोग के लिए दिया है, इसको दुरुपयोग या टाइम पास के लिए नहीं है कि पूरा दिन उसी में समय बर्बाद करें। आज कहो 5 जन घर में, फैमिली में 5 लोग एक साथ एक दूसरे के साथ बात करने का समय नहीं है, एक टेबल पर बैठ करके भोजन करने का समय नहीं है। क्यों? क्योंकि मोबाइल का जमाना आ गया है। भोजन के लिए भी व्हाट्सएप करना पड़ता है कि बेटा भोजन तैयार है, आ जा, खा लेना, टेबल पर थाली पड़ी है। क्यों? मेरे सीरियल का टाइम हो गया है। और पहले परिवार एक साथ एक टेबल पर नीचे बैठ करके भोजन करते थे, तभी आपस में प्यार था। वो प्यार आज बोले कि आज हमारे बच्चे प्यार नहीं करते, बच्चे कहे कि माता पिता से प्यार नहीं। क्यों? क्योंकि मोबाइल ने हमें अकेला बना दिया, अकेला जीवन जीने की कला सिखा दी मोबाइल ने हमें, क्योंकि पूरा दिन उसी में लगे रहते हैं। हमें दूसरे की जरूरत ही ना, फ्रेंड की जरूरत है ना परिवार की जरूरत है, उसी में लगे रहते हैं। तो ये सदुपयोग के लिए, इमरजेंसी कोई कॉल करनी, कोई बिजनेस का काम है, उसे हमें जो 10 घंटे का ट्रैवलिंग कहो तो 10 सेकंड में काम हो जाता है, तो ये सब टेक्नोलॉजी उसमें उपयोग करना है हमारा।
न कि हमें उसके अंदर पूरा दिन टाइम पास करना है। तो दो बात याद रखना कि मूल में पानी सिंचन करो, मूल को पकड़ो और सुबह उठ करके उन्हीं का स्मरण करो और रात को सोते टाइम भी उन्हीं का स्मरण करो और जीवन में जितना समय मिलता है वो भजन भक्ति में लगाओ। बर्बाद समय को मत करना, हाथ से समय निकल गया तो फिर वापस आएगा नहीं। इसी के साथ इस वाणी को विराम देते हैं। हमारे त्यागी परिवार को, पुलिस जी त्यागी, धर्मपाल जी त्यागी, उनके बेटे का नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन बेटा और बहू भी है, पोता भी है शायद ना, तो मैं पूरा त्यागी परिवार उनको धन्यवाद देते हैं, पूरे त्यागी परिवार को, कि उनके माध्यम से कहो तो ये सत्संग ज्ञान की गंगा प्रवाहित हुई यहाँ और हम सबको लाभ प्राप्त हुआ भजन कीर्तन और सत्संग का। तो उनका मुझे भी आप सभी के दर्शन मिले, सेवा